हुई और छोटी माँ ने उपेक्षा करी, झटका दिया, पिता की गोदी में जाने नहीं दिया। और मानो जाना चाहे तो कहा अगर इनकी गोदी में बैठना हो, गद्दी पर बैठना हो, जाओ उस भगवान की आराधना करो। जब वो भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि वो मेरे गर्भ से तुमको पैदा करें, तब तुम इस गोदी और गद्दी में बैठने के अधिकारी बनोगे। यानी अपने गर्भ को भगवान से अधिक महत्व दे दिया। वहां से आए, मां से सारी बात कही और कुछ आक्रोश में ऐसे भी शब्द निकले। सुनीत जी धर्मज्ञ हैं। सुनीत जी ने कहा बेटा, जो भगवान की आराधना के लिए प्रेरित करती हो सच्ची माँ तो वही है, और जिस भगवान की आराधना के लिए प्रेरित किया है तुम्हारी छोटी माँ ने, अगर उस भगवान की आराधना करोगे तो कितनी गोदियां गद्दियां उसमें विलीन हो जाएंगी। इसलिए बेटा अच्छी बातों को अच्छे अर्थों में ही लेना चाहिए। तुमने शायद अपने अनुकूल अर्थ लगाया होगा, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। जिज्ञासा बढ़ी, माँ का आशीर्वाद लिया और भगवत आराधन के लिए चलते हैं। माँ ने बिल्कुल सजा रखा है, हृदय को विशुद्ध बनाए रखा है। उसका परिणाम रहा कि श्री नारद जी महाराज की मुलाकात होती है, उनके सूत्र मिलते हैं और उनके सूत्र के माध्यम से आकर निर्देशानुसार आकर आराधना करते हैं। यह यमुना के किनारे वृक्ष के नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय गोकुलेशाय, वासुदेवाय गोकुलेशाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयं चान्नयन मासम नवमे नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोकम उपाधावत समाधिना। तीसरे दिन पर कुछ लेते, फिर 9वें दिन पर लेते, फिर वो भी बंद कर दिया। जैसे वो भी बंद कर दिया, फिर केवल वाणी स्फुटित होती हल्की सी, और श्री नारद जी महाराज की सन्निधि में जो सूत्र मिला था उसके माध्यम से जबकि निरंतरता के चलते वो दिव्य छवि छटा झांकी मनमस्त में दिखाई दी और उसी में मस्त हो गए। उस मस्ती में मस्त भक्त को देख मानो इनको जो है जितने देवता हैं उनके भी जैसे सांस बंद हो गए हों, क्योंकि अगले को शरीर का भान नहीं है। आर्त होकर ब्रह्मा से निवेदन किया, ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रह्मा ने आंख बंद कर कर झांकी का दर्शन किया, कहा एक नन्हा सा बालक भगवान की आराधना में इतना मस्त है उसको अपनी शरीर का भान नहीं है। मानो भगवान जगत को बताना चाहते हैं कि मेरी आराधना के लिए, मेरी उपासना के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं, किसी भी उम्र में मेरी आराधना की जा सकती है। भगवान के लिए किसी उम्र विशेष की आवश्यकता नहीं, कभी भी करो। लोग कहते हैं बच्चा है, अरे बच्चा है, शुरू से अगर धर्म में ढालोगे तो उसका प्रभाव कच्चे घड़े में जो नकाशा बना दो ना, वो नकाशा फिर बना रह जाता है। पक जाए घड़ा, उसमें नकाशा बनाओ तो टिकेगा क्या? टूट जाएगा घड़ा, फूट जाएगा घड़ा। इसलिए बचपन से ही धार्मिक संस्कार बच्चों में डालना चाहिए। मैंने सुना है इधर हरियाणा वाले पहले विशेष गाते थे, हैं? और आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना ही है कि भजन कीर्तन इसके लिए उम्र की इंतजारी मत करो। जब घुटने चलने लायक नहीं हो जाएंगे, हैं? अब तीर्थ यात्रा में जाना हो, माता जी कह रही थी कि मैं यहाँ हो आई, वहाँ हो आई, कहाँ कहाँ, डॉक्टर साहब की मम्मी हैं। अब इनको जाना होता तो कर पाती क्या? नहीं हो पाता। तो इसलिए समय से करो। किसी ने कहा है कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है?
किसने देखा है। हरि बोल। श्री हरि। हाथ हुए बेकार सेवा करने में लाचार, हाथ हुए बेकार सेवा करने में लाचार। हाथ हुए बेकार सेवा करने में लाचार। हाथ हुए बेकार सेवा करने में लाचार। सेवा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सेवा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। श्री राधे। तीर्थ करने में लाचार। पैर हुए बेकार तीर्थ करने में लाचार। वे बेकार तीर्थ कर लाचार। पैर हुए बेकार तीर्थ करने में लाचार। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हरि बोल। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान की जय। मानव ब्रह्मा ने कहा कि भगवान बताना चाहते हैं कि मेरी आराधना के लिए कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में मेरी आराधना की जा सकती है। इसलिए इस झांकी का दर्शन भगवान सबों को कराना चाह रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान उस बालक को दर्शन दें। और जैसे सबों के मन में भाव आया, भगवान आते हैं, बालक ध्रुव को दर्शन देते हैं। और जैसे बालक ध्रुव को दर्शन दिया है, भगवान पहले जैसे आए खड़े हैं फिर भी नहीं देखा, फिर उस सभी को मस्तक से हटाया। और जैसे हटाया व्याकुलता बढ़ी, सामने उस भगवान को देखा। और जैसे भगवान को सामने देखा, फिर भगवान ने सोचा कुछ बोलेगा, लेकिन बोले कुछ नहीं। गाल पर शंख लगाया, वाणी स्फुटित हुई। वहीं पर भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। हे भगवान, आपने मेरी सुषुप्ता वाणी को जगाया है, आपको सतत नमन है। भगवान के चरणों में कई श्लोकों में प्रणाम किया है। और भगवान ने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। कहा पहले तो कुछ मन रहा, लेकिन आपको देखने के बाद भगवान किसी तरह की अब कोई चाहत नहीं रही। अब तो केवल आपके इसी रूप माधुरी का दर्शन करते इस जीवन का आनंद लेता रहूं, इससे बढ़कर कहीं कुछ नहीं है। कहा अभी हमारे लिए उसका लाभ तुम कुछ दिन ले लो, फिर उसके बाद मेरे यहाँ तुम्हारा स्थान रिक्त रहेगा। ये कहकर भगवान वहाँ से जाते हैं। श्री नारद जी महाराज के द्वारा सूचना मिलती है उत्तानपाद